नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका श्री कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम पार्ट 12 लेकर आए हैं। इसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको हम बताएंगे। इसके और वो हमारा विषय होगा भाज्यता प्रमेय। भाज्यता प्रमेय इससे हमने पार्ट 7 में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए थे और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ही बेहतर हैं वो लेकर आए हैं। आप इसको खूब अच्छे से देखिए। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि किसी संख्या को एक निश्चित भाजक से भाग देने पर, किसी संख्या के एक निश्चित संख्या से भाग देने पर शेष R1 प्राप्त होता है। उस संख्या के दो गुणे को उसी भाजक से भाग देने पर शेष R2 प्राप्त होता है। तो पूछेगा भाजक का मान बताइए। तो भाजक का मान क्या होगा, आपको बच्चे से देख लें। क्वेश्चन में जब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, एक निश्चित किसी संख्या को एक निश्चित भाजक से भाग देना होगा, इससे भाग देना होगा भाजक से, और शेष R1 प्राप्त होता रहता है, और उसी संख्या के दो गुणे को उसी भाजक से भाग देने पर शेष R2 प्राप्त होता है। तो भाजक का मान कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपके पास एक ट्रिक मैं देता हूँ, इसी से काम आपका हो जाएगा। भाजक बराबर हो जाएगा पहले वाले शेषफल का दो गुना। पहले वाला शेषफल कितना है, R1 है, में से दूसरे वाले शेषफल को हम घटा देंगे और ये हमारा भाजक आ जाएगा। आपको बच्चे से सीखें, पहले वाले शेषफल का दो गुना करके दूसरे वाले शेषफल को घटा देंगे और हमारा भाजक आ जाएगा। ये ट्रिक अच्छे से नोट कर लें आप लोग। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आता है, हम क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। कह रहा है किसी संख्या को एक निश्चित भाजक से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। तो उस संख्या के दो गुणे को उसी भाजक से भाग देने पर शेष 22 प्राप्त होता है। तो भाजक का मान बताइए। भाजक पूछ रहा है बेटा, हमने आपको ट्रिक लिखाया। भाजक बराबर क्या होता है, भाजक बराबर हमने लिखाया है 2R1 - R2। ये ट्रिक आपके पास हमने कर दिया है। और देखो R1 की वैल्यू बेटा क्या दे रखा है, 45 दे रखा है, और R2 की वैल्यू क्या दे रखा है। आप देखें, ये R1 की वैल्यू है और ये R2 की वैल्यू। जहाँ जहाँ पे R1 है वहाँ पे 45, जहाँ पे R2 है वहाँ पे क्या रखेंगे, दूसरे वाले शेषफल को। दूसरा वाला शेषफल क्या है, 22। इसका गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 90। 45 गुणे 2 करेंगे, 45 2 ये 90, 90 में से 22 घटा देंगे। खूब अच्छे से सीखेंगे तो हमारा आंसर आया 5। अब आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी, सर इसको बता दिए, मान लीजिए हमको बेस से करना हुआ तो कैसे करेंगे। ये तो हमारी ट्रिक से जाता है, तो हम आपको बेस से भी करना बताते हैं। आप देखिए बेस से इसको कैसे करेंगे, आंसर वही आएगा। आप देख लीजिए क्या कह रहा है, किसी संख्या को एक निश्चित भाजक से भाग देने पर शेष हमारा 45 प्राप्त हो रहा है। मीन्स एक किसी संख्या है, संख्या कुछ भी ले लें, जैसे हम आपको करके दिखाते हैं। इसी क्वेश्चन पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे हम आपसे क्वेश्चन ले लिए कि 113 ले लिए। आप अच्छे से देखें, एक निश्चित भाजक से भाग देना है। मान लीजिए वो भाजक हमारा 68 ही रहा, 68 से भाग दिए। अब देखो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो कितना बचा, 68 के 68। अब इसको घटाएंगे बेटा, कितना बचा यहाँ पे, 45 बचा। आप अच्छे से देखें, एक निश्चित संख्या हमने ले लिया 113, 68 से भाग दिया तो शेषफल हमारा 45 प्राप्त हो रहा है। कह रहा है किसी संख्या के दो, उस संख्या के दो गुणे को। तो संख्या हमारी क्या है, संख्या हमारी हमने क्या लिया है, 113 लिया। भाजक हमारा क्या लिया है, भाजक हमने 68 मान रखा है। इस संख्या के दो गुणे को, मीन्स 113 का दो गुना कितना हो जाएगा, 3 2 या 6, और 2 1 के 2, 2 1 के 2, 126 हो गया।
उसी भाजक से भाग देने का मतलब हुआ जो भाजक हमने लिया है 68 ले लिया, 68 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, आप करें इसको, भाग देंगे कितनी बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे। कितना आया, 6 त्रिक 8 त्रिक 24 और 6 त्रिक 18 2 20। बेटा देखेंगे 22 शेष बच गया। आप देखें कैसे क्वेश्चन हमारा फिट बैठ गया। पहले वाले भाजक को भाग दिए, हमारा शेषफल 45 आ गया। उसी भाजक उसी संख्या के 2 गुने के उसी भाजक से भाग दिए तो बेटा हमारा आंसर 22 आ गया। मीन्स हमारा भाजक क्या है, 68 है। कहने का मतलब हमारा भाजक क्या आया, 68 आया, जो कि राइट आंसर होगा। अब इस पे कुछ और टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं। देखो बेटा, इस टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। कहेगा आपसे 453 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त संख्या 17 से पूरा विभाजित हो जाए। क्वेश्चन ये भी काफी बार पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये टाइप 2। आज हम आपको 8 टाइप के क्वेश्चन बताएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है भैया 453 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त संख्या 17 से पूरा विभाजित हो जाए। आप देखें बेटा 453 है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए और किससे विभाजित होना चाहिए भैया, 17 से पूरा विभाजित। तो हम 453 को हम 17 से भाग देंगे। देखिए कितनी बार जाएगा, 17 दूनिया 34। खूब अच्छे से देखिए, भाग देना सबको आता होगा। अब देखिए कितना बचा, ये 11। आप 3 उतार 17 छक्का 100। आप बेटा देखिए शेष पर हमारा 11। आप कह रहा है कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए। मैं हमने तो भाग दिया 453 में, अगर क्या घटा दिया जाए कि 17 से पूरा विभाजित हो जाए, इसका मतलब ये हुआ 17 से पूरा विभाजित होने का मतलब ये हुआ कि शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो जाए। लेकिन हमारे पास शेषफल 11 बचा हुआ है, तो क्या घटा दिया जाए, तो यही हमारा 11 घटा दिया जाए पूरी संख्या में से, वो संख्या 17 से पूरा विभाजित हो जाए। करके दिखाऊं, आप देखिए अगर हम 453 में से 11 घटा देते हैं बेटा तो ये हो जाएगा 442 हो गया। अब इसको 17 से भाग देंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। आप देखिए 17 दूनिया 34, 10 17 छक्का 102। आप छोटी से छोटी संख्या कौन सी हुई, तो बड़े आराम से बताएंगे 442। तो क्या घटा दिया जाए, लेकिन हमसे ये कुछ संख्या तो पूछ नहीं रहा है, हमसे पूछ रहा है क्या घटा दिया जाए, तो हम बड़े आराम से यहाँ से 11 घटा देंगे तो संख्या पूरा 17 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में, उसको देखा जाए। टाइप नंबर 3 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। कह रहा है 438 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त संख्या 13 से पूरा विभाजित हो जाए। अब की बार बेटा जोड़ने की बात कर रहा है। पिछले क्वेश्चन में हमसे घटाने की बात कर रहा था, अब हमको जोड़ने की बात कर रहा है। तो किससे पूरा विभाजित हो जाए, हमको पता है 13 से। तो कौन सी संख्या है, 538। 538 में हम 13 से भाग दिए। अब देखिए 13 तिया 39, 13 चौका 52, 4 बार। आप देखिए 13 1 के 13, शेषफल हम ज्ञात कर लेंगे। शेषफल कितना आया, 5। अब की बार हमसे पूछ रहा है जोड़ने की बात कर रहा है, और वो भी जोड़ दिया जाए और 13 से पूरी संख्या विभाजित हो जाए। अगर हमसे बोलता क्या घटा दिया जाए तो हमारा उत्तर तो आ चुका है 5, लेकिन अब की बार जोड़ने की बात कर रहा है। जब जोड़ने की बात करेगा बेटा तो हम क्या करेंगे, भाजक माइनस शेष कर देंगे। भाजक हमारे पास किससे है, क्या है, 13 है। कुछ लोगों को भाजक भाज शेषफल भागफल ये नहीं पता है, वो वीडियो 7 को देखें तभी आपके समझ में आएगा। भाजक कितना है, 13 है, शेषफल कितना है, 5 है। इसको घटा दीजिए, क्या आया, 8 आ गया। अब कह रहा है क्या जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, तो हमारा आंसर क्या आया, 8 आ गया। अब आपको मैं सेटिस्फाई करके दिखाता हूँ।
आप देखिए जैसे हमारे पास 538 है, इसमें बेटा हम 8 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 546। अब इसको 13 से भाग दो, देखो क्या विभाजित हो जाता है। आप देखिए 13 चौका 52, 2 बच गया, 13 दुनिया 26, पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो क्या जोड़ दिया जाए, तो हमारा आंसर क्या बोला 8 है, ये हमारा उत्तर हो गया। अगले टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन इस तरीके से है बेटा, आप देखेंगे कह रहा है 388 के समीप कौन सी ऐसी संख्या है जो 12 से पूरा विभाजित हो जाए। आप खूब अच्छे से देखिए, सवाल पूरा देखने में वही लग रहा है, लेकिन इसमें एक वर्ड नया आ गया, समीप। 388 के समीप कौन सी ऐसी संख्या है जो 12 से पूरा विभाजित हो जाए। तो काम वही करते हैं हम, तुरंत 388 में किससे भाग देना शुरू किए, 12 से। 12 3 36, 12 दूनी 24 आ गया, शेष कितना बचा बेटा 4। आप जाने एक नोट इसमें बनता है, नोट को आप जरूर लिखिए, हम बोल रहे हैं खूब अच्छे से देखिए। यदि आपसे समीप की संख्या पूछी जाए, यदि आपसे समीप की संख्या पूछी जाए और शेषफल का मान भाजक के आधे से कम हो, तो हमारा आंसर भाज्य माइनस शेष में आएगा। फिर से सुने, यदि हमसे समीप की संख्या पूछी जाए और शेषफल का मान भाजक के आधे से कम हो, तो क्या करेंगे, भाज्य में से शेषफल को घटा देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। आप इधर देख पा रहे हैं हमारा भाजक कितना है 12, अगर इसका आधा करते तो 6 आता, लेकिन हमारा शेषफल कितना है 4 है, मतलब आधे से कम है, आधे से कम है 4। तो क्या करेंगे, भाज्य माइनस शेष कर देंगे। भाज्य कितना है 388 में से शेष को घटा देंगे, शेष को घटा देंगे, क्या आया 384 आ गया, जो कि 12 से पूरा विभाजित हो जाए। अब इसको चेक भी कर लेते हैं हम। आप 384 को 12 से भाग देते हैं, देखो 12 3 36, 12 2 24, देखिए पूरा विभाजित हो गया। कहने का मतलब हमारा आंसर समीप कौन 388 के समीप कौन सी संख्या है, तो हमारा उत्तर आया 384, ये हमारा उत्तर आया। आप देखें भैया इसमें 5वां टाइप का कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कह रहा है 205 के समीप कौन सी ऐसी संख्या है जो 12 से पूरा विभाजित हो जाए। आप पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देंगे, 24 से पूरा विभाजित हो जाए, पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देंगे। इससे में 205 किससे पूरा विभाजित हो जाए, 24 से बार। आप देखो 24 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो ताकि 205 से ज्यादा ना हो पाए। 8 बार ले चलते हैं, देखो भैया 8 चौका 32, 3 बच गया, 8 दूनी 16, 3 19 आ गया। बेटा देखिए इसको घटाएंगे 3 और 13। खूब अच्छे से देखें, समीप की संख्या पूछ रहा है, आपके दिमाग में अच्छे से होना चाहिए, समीप की संख्या पूछ रहा है। और अब की बार देख पा रहे होंगे शेषफल का मान भाजक से आधे से ज्यादा है। आधा 24 का आधा कितना होता है 12 होता है, लेकिन हमारा शेषफल आधे से ज्यादा है, जबकि हमारा शेषफल 13 आधे से ज्यादा है। तो क्या करेंगे, आप एक नोट बनता है, हम बोल रहे हैं, आप अच्छे से लिखिए। यदि प्रश्न में समीप की संख्या पूछेगा तो ध्यान से लिखिएगा, यदि प्रश्न में समीप की संख्या पूछी जाए और शेषफल का मान आधे से ज्यादा हो, तो उसके लिए होगा ट्रिक क्या होगी भैया, नियम क्या होता है, भाज्य धन भाजक माइनस शेषफल होता है। आप इसको लिख के बाकी में बंद कर लें। यदि हमसे समीप की संख्या पूछे और शेषफल का मान भाजक के आधे से ज्यादा हो, आधे से ज्यादा है, तो भाज्य धन भाजक माइनस शेष कर लेंगे। भाज्य कितना है बेटा, इसी पे रखें, भाज्य कितना है 205 है, भाजक कितना है 24 और शेषफल कितना है 13। आप इसको कर लीजिए, ये 205, 24 में से 13 घटा देंगे, ध्यान से देखें कितना आया 11 आया, तो हमारा आंसर क्या आया 216।
ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको भाग देंगे बेटा 24 से, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, कर लेंगे, करके दिखाएं, हो जाएगा। तो अब इसमें टाइप नंबर 6 में देखेंगे, कभी कभी बेटा इस तरीके से क्वेश्चन आता है। कह रहा है कि दो संख्याओं को एक निश्चित भाजक से भाग देने पर शेष R1 और R2 प्राप्त होता है। उसी दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग देने पर शेष R3 प्राप्त होता है। तो भाजक का मान बताइए। खूब अच्छे से देखें, दिमाग में फीड करें इसको। ये ट्रिक है, ये ट्रिक कैसे होती है, काम कैसे करती है, अभी मैं इसको बेस से लिखता हूँ। आप देखिए, दो संख्याओं को एक निश्चित भाजक से, मतलब दोनों संख्याओं को जो विभाजित करेगी उसका भाजक निश्चित रहेगा, संख्याएं डिफरेंस रहेगी, को भाग देने पर शेष R1 और R2 प्राप्त होता है। शेष R1 और R2 प्राप्त होता है। तो दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग देने पर, मीन्स जो दो संख्याएं माने रहेंगे उनके योग को अगर उसी भाजक से भाग दें, आप देखें उसी भाजक से भाग देने पर शेष R3 प्राप्त होता है। तो भाजक का मान बताइए। इसके लिए बेटा ट्रिक होती है, आप इसको लिखेंगे। ट्रिक क्या होती है, भाजक बराबर हो जाएगा, सबसे पहले दोनों शेषफल को जोड़ लेंगे, R1 प्लस R2 को जोड़ के तीसरे शेषफल में से घटा देंगे। और आपकी संख्या हमेशा ऐसा होना चाहिए, या शेषफल हमेशा ऐसा आएगा R1 और R2 की वैल्यू जो कि R3 से हमेशा बड़ी ही संख्या होनी चाहिए। आप कंडीशन है, में R1 और R2 की वैल्यू हमेशा R3 से बड़ी होगी, तभी ये नियम काम करता है। आप अच्छे से देखें, दो संख्याएं कोई मान लीजिए, एक निश्चित भाजक मान लीजिए, उनसे दोनों संख्याओं में भाग देंगे भाजक से, तो दो शेषफल बचेंगे। अगर उन्हीं दोनों संख्याओं के योगफल को पुनः उसी भाजक से भाग देंगे तो एक तीसरा शेषफल निकल के आता है R3। तो पूछेगा भाजक का मान बताइए, तो भाजक बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 माइनस R3 कर देंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अभी मैं ये बेस से भी बताता हूँ, एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन है, इस तरीके से एग्जाम में पूछेगा कि दो संख्याओं को एक निश्चित भाजक से भाग देने पर, देखिए ध्यान से देखें, शेषफल 17 और 10 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग देने पर शेष 7 प्राप्त होता है। तो पूछ रहा है, तो भाजक का मान बताइए। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, खूब अच्छे से देखें। दो संख्याएं होंगी, लेकिन दोनों संख्याओं के भाजक निश्चित होंगे। तो दोनों संख्याओं के भाजक निश्चित होंगे तो शेषफल डिफरेंस आएंगे। कह रहा है जो दोनों संख्याओं माने, दोनों संख्याओं को मान रखे हैं हम, उनका योगफल करें और उसी भाजक से भाग दें, एक तीसरा शेषफल निकल के आया है जिसका मान क्या है 7 है। तो भाजक का मान पूछेगा। खूब अच्छे से देखे भैया, तो भाजक बराबर हमने अभी जस्ट लिखाया, भाजक बराबर हमने लिखाया है R1 और R2। देखेंगे ये हमारा R1 है और ये R2 है और ये हमारा R3 है। जस्ट हम उसी ट्रिक पे लिखेंगे और हमारा आंसर विद इन सेकेंड जल्दी से आ जाएगा। आप देखें 17 10 माइनस 7, तो क्या आया बेटा 20 आ गया। 17 10 27, 27 में से 7 निकाल देंगे 20 आ गया। मीन्स हमारा भाजक क्या आया 20 आया। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको हम सेटिस्फाई आपको करके दिखाते हैं कैसे होता है भाजक। मान लीजिए हम दो संख्याएं पकड़े हैं, तो ध्यान से देखिएगा, दो संख्याएं पकड़े हैं, एक संख्या हमारी 37 हो गई है। इसी को मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। भाजक हमारे पास निकल के आया है, क्या हमने सही बताया आप चेक कर लीजिए। भाजक हमारा 20 है, एक संख्या हम 37 मान लिए हैं, दूसरी संख्या हम 30 मान लिए। दोनों का भाजक हमारा फिक्स है, वो भाजक 20 मान रखते हैं। अब देखिए भाग दीजिए, 20 एक्के 20, हमारा शेषफल 17 बच गया। अब कह रहा है उसी भाजक को भाग दीजिए, दूसरी संख्या को उसी भाजक से भाग दीजिए। दूसरी संख्या हमने 30 मान रखा है, भाजक हमारा फिक्स है। कितनी बार गया 10 से। अब देखें कह रहा है दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए। तो संख्या क्या है बेटा 37 है और 30 है।
दोनों को जोड़ लेंगे 67 आ जाएगा। अब 67 को उसी भाजक से भाग देना है, आप ध्यान दें 67 को उसी भाजक से भाग देंगे, भाजक हमारा 20 है। अब 20 3 या 60, आप देख पा रहे होंगे उत्तर हमारा क्या है 60। इस बड़े आराम से हम इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। आप उठा के देखिए कि कोई भी डिजिट पकड़ ले, दो संख्या कोई भी पकड़ ले और भाग देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। देखो मीन्स हमारा शेषफल 17 प्राप्त हुआ, दूसरा भी शेषफल हमारा 10 प्राप्त हुआ, तीसरा शेषफल हमारा 7 प्राप्त हुआ। कहने का मतलब हमारा उत्तर सही है। अब बात आप लोग के अच्छे से दिमाग में बैठी हुई, अगर ये बातें आप लोग के समझ में आ रही हैं तो इसको गांव के कोने कोने तक पहुंचाओ बेटा, ये आप लोगों का काम है। और खूब अच्छे से वीडियो देखें, कुछ लोग देखते नहीं, इसको स्किप करके ना देखें, स्किप करके देखोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग घर पे ही हैं, अच्छे से पढ़ें और इसका फायदा लें। अब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे आवाज़ क्लियर ना हुई तो आप लोग जानते ही हैं सेंटर रोड के किनारे है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, वाहन आते जाते रहते हैं तो थोड़ा सा वॉइस इधर उधर से हो जाता है। लेकिन आप लोग अगर मेहनत करेंगे, देखेंगे तो बातें पूरी समझ में आएगी। और काफ़ी हम लोग इसके लिए मेहनत करके आते हैं घर से आप लोगों के लिए। अब देखिए ये टाइप नंबर 6 था, अब आपको और क्वेश्चन बताते हैं टाइप नंबर 8 का। देखो अब क्वेश्चन टाइप नंबर 7 में इस तरीके से पूछेगा, कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि 36 से पूरा विभाजित हो जाए। आप इस क्वेश्चन को देखें, पहली बात तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोग को नहीं मिलता तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे श्री कृष्णा क्लासेज के नाम से आप सर्च करेंगे तो आएगा भैया, श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर पूरा लिखेंगे तो टेलीग्राम पे बना हुआ है वो, उसमें देखेंगे तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, आप उससे हेल्प लीजिए। श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर टेलीग्राम चैनल का नाम है, पूरा ऐसे लिखना श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर, तो वहाँ पे सर्च करेंगे तो निकल के आएगा और उस ग्रुप को सब ज्वाइन कीजिए तो उसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप क्वेश्चन देखें 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 36 से पूरा विभाजित है। सबसे पहले बेटा जाने 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। जितने भी अंक की छोटी से छोटी संख्या पूछेगा हम आपको बता रहे हैं। जैसे 4 अंक की पूछ रहा है तो 1 लिख लिए, आप 4 अंक को पूरा करना है, छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो 1 लिखकर उसके दाहिनी तरफ 3 जीरो लिखना है। अब देखो ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। अब इसको किससे भाग, 36 से पूरा विभाजित हो जाए तो 36 से भागेंगे। आप देखो 36 दूना 72 आ गया, अब घटाएंगे इसको कितना आ गया 28 आ गया। अब देखो 7 बार जाएगा, 7 6 42, 4 बचा, 7 21, 21 4 27, 21 4 25। आप घटाइए, आप इसको घटा रहे हैं तो 8 2 28 आ गया। आप पिछले वाले तरीके से करेंगे 28 आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 28 जो शेषफल आया है इसको हम भाज्य माइनस शेष करें कि भाजक माइनस शेष करें कि भाज्य धन भाजक माइनस शेषफल, बहुत सारी कंफ्यूजन वो आपको दूर करते हैं। आप देखें बेटा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, अगर हम भाज्य माइनस शेष करते हैं तो 4 अंकों के बजाय हम 3 अंकों में चले जाएंगे, लेकिन हमसे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछा है मीन्स तो घटाने वाला सिस्टम तो हमारा फेल हो गया। तो क्या करेंगे भैया, वही भाज्य धन भाजक माइनस शेष करेंगे और हमारा उत्तर निकल के आएगा। भाज्य कितना है 1000 है, धन भाजक कितना है 36 है, शेषफल कितना है 28। अब इसको घटाइए, 36 में से 28 घटाएंगे 8 आएगा, 1000 में 8 जोड़ देंगे तो 1008 हो गया, जो कि हमारा उत्तर आ गया। फिर से देखें भैया, अगर घटाएंगे तो ये, अगर हम घटाने के बारे में सोच रहे हैं तो 28 घटाएंगे 972 आ गया। 4 अंकों की छोटी छोटी, इसमें कहाँ 4 अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक है ना, ये घटाने वाला सिस्टम फेल हो जाएगा।
तो भाज्य धन भाजक माइनस शेषफल लगाएंगे। एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, उसको देखें। टाइप नंबर 8 में देखेंगे, कह रहा है बेटा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 26 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। आप वही प्रोसेस करेंगे जैसे हमने बताया। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999। अब किससे विभाजित हो जाए? 26। अब 26 से भाग देंगे, 26 दूना 72। कितना बचा भैया? घटाइए इसको, 27। अब इसको 9 को उतार लेंगे। अब 26 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो ताकि 279 से ज्यादा ना होने पाए। 279 से ज्यादा ना होने पाए, आप पढ़िए पहाड़ा। तो 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा तो 8 6 26 से भाग देंगे, 3 बार गया, कितना शेष बचा? 1 2 21। अब ये 219 हो गया। अब 26 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो ताकि 219 से ज्यादा ना होने पाए। तो 8 बार में चलेंगे तो 8 6 48, 4 बच गया, 8 दूनी 16 4 20 आ गया। अब इसको घटाएंगे बेटा तो शेष हमारा 11 आ गया। जब शेष हमारा 11 आ गया तो अब बात वही आती है कि हम भाज्य माइनस शेष करें कि भाज्य धन भाजक माइनस शेषफल करें, क्या करें। तो आपके पास तुरंत आनी चाहिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होता है। अगर इसमें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 है, इसमें भी कोई भी संख्या जोड़ देंगे तो ये 4 अंकों में हो जाएगी। कोई भी, मान लीजिए सबसे छोटी संख्या 1 ही है, जोड़ लेंगे तो 4 अंकों में चले जाएगा। तो जुड़ने वाला तो बात होगा नहीं। इसका मतलब हम क्या करेंगे? घटाएंगे, भाज्य माइनस शेष कर देंगे। भाज्य कितना है? 999 माइनस 11 कर देंगे, कितना आ गया? 988 आ गया, जो कि हमारा उत्तर है। आप देखें बेटा, ये हमारा उत्तर। आप उसको चेक करना चाहते हो तो घर पे इसको 26 से भाग देंगे, देखेंगे पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अगर बेटा ये वीडियो हमारी पसंद आई है आप लोगों को तो गांव के, देश के कोने कोने तक पहुंचाइए और अच्छे से घर पे रहिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।